जिन लोगों ने सिटी हेडलाइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, ये देखो वायरलेस माइक लेकर घूम रहे इधर से उधर, कितना ये मेहनत कर रहे हैं। नहीं करोगे आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर 21 दिन में 21 घंटों में इनके सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स डबल होते जाए, पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ लोटस नवरात्रि उत्सव में और मेरे साथ ऐसे शख्स हैं जिनको पूरे इंडिया में इनकी तारीफ होती है और हर जगह होती है। सर, लोटस नवरात्रि उत्सव में आए हैं विकल्प जी। सबसे बड़ी बात, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप मीरा भाईंदर के रहवासी है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सर, मीरा भाईंदर का मैं निवासी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ। तो आज लोटस में आकर वाकई में लोगों को पता चला, अब से जानना शुरू हुआ कि मैं यहाँ का निवासी हूँ। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया। सो आई फील सो ऑनर्ड एंड ग्रेट एंड प्रिविलेज्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस बिगेस्ट नवरात्रि फेस्टिवल। कैसा लगा आपको ये पूरा फेस्टिवल? सर, इतना ज़बरदस्त माहौल है। मुंबई का और गुजरात का जो नवरात्रि होता है वो अपने आप में स्पेशल होता है। आप देखिए जिस तरह से लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तो वाकई में जो लाइफ का सेलिब्रेशन है वो नवरात्रि में आकर आपको दिखता है। और क्या स्टेप! और ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल डांसर्स, एक छोटे बच्चे से लेकर और 80 ईयर्स तक का आपको यहाँ पर मिलेगा 2 घंटे तक डांस करते हुए। ये नवरात्रि की विशेषता है और लोटस नवरात्रि की ये विशेषता है कि ये हमेशा हाउस फुल रहता है। तो यहाँ पर आकर जो भी यहाँ आता है वो एकदम आनंद से भरपूर होकर जाता है, और जो डांस करता है, जो नाचता है गरबा, उसकी तो क्या ही बात है। लोटस नवरात्रि बहुत स्पेशल है, बहुत बढ़िया है। नरेंद्र भाई और सुमन जी के इतने ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, मीरा भाईंदर रोड पर, तो पहली बार तो और लोटस तो बहुत ख़ास चीज़ होती है, कीचड़ में भी उग के खिलता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी इन दोनों को। और मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने सबके साथ गरबा खेला। बहुत वक्त हो गया मुझे खेल के, तो बहुत अच्छा लगा। मैडम, पुरानी यादें ताज़ा हो गई ऐसा? बिल्कुल ताज़ा हो गई यहाँ पर आकर। क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरवासियों को? मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी में हंसते रहिए, खेलते रहिए, और कुछ भी हो, मुश्किलें तो आती रहती है, मगर मुस्कुराना सुबह उठकर रोज़, और रात को मुस्कुरा कर सोना। अभी कल आपने कपिल शर्मा शो में इन्हें देखा होगा। मैं इनके बारे में कुछ कहूं, मैं इनके बारे में कुछ बोलूं, इनके पहले आप इनसे सुने। क्या सुनना पसंद करेंगे आप? जो आप कहेंगे वो मैं कह सकता हूँ। वैसे मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जबरदस्त गरबा चल रहा है, यहाँ पर कितने लोग हैं? मैं पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? तो भूख तो। शादीशुदा कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें अपना। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लें। आप सबको माता रानी जी बहुत आशीर्वाद दें। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। और मैं यही कहूंगा कि आप ऐसे एंजॉय करते रहें। एक बार नरेंद्र सर और लोटस की पूरी टीम के लिए, जिन्होंने इतना विशाल भव्य गरबा आयोजित किया है, जो इतना आसानी से आपको यहाँ पर पासेस मिल जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग मी। बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैंने भी इन्हें पहली बार कपिल शर्मा शो में ही देखा था, और बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित भी हुआ था इनसे कि वाकई में आवाज़ में दम है और ये भगवान की देन है। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना, तो क्या कहावत है, बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा। बगल में तो हम चाहते थे कि कभी इन्हें बुलाए और मिले। आपको पता है ये कहाँ मिले हमें? ये जो फ्लैट दिख रहा है, यहीं पे वो उनकी फैमिली हाथ दिखा रही है। इतना ही बगल में थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। तो कभी कभी घर में भी, अब रोज घर में मत पहुंच जाना, हाँ, नहीं तो बोलेंगे चलो विकराल भाई। मेरे लिए सर लाइफ का सबसे आसान शो था। मैं इधर से रस्सी कूद के भी आ सकता था। हाँ, तो बस इतना ही कहेंगे कि आपको शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामनाएं, आप जीवन में इसी तरह तरक्की करें। और आप हमारे शहर के रहवासी है, तो हमें भी प्राउड होता है, गर्व होता है कि हमारे शहर का बंदा उस जगह पे है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि ये भी मेहता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि ये भी जैन है।
चौथी सबसे बड़ी बात ये कि मेरे गांव के भी पड़ोसी है। देखिए मैंने कहा कितना इत्तेफाक होता है, कहाँ कहाँ रिश्ते जुड़ गए, यहाँ भी पड़ोसी वहाँ भी पड़ोसी, एक ही सरनेम एक ही व्यक्ति और पहचान नहीं पाए, तो मुझे खुशी है। Thank you, sir. आपने इस शहर का नाम तो रोशन किया और गांव का भी रोशन किया। थैंक यू सर। और Thank you, पांचवी sir. सबसे बड़ी बात है कि आज मैं लोटस में आया हूँ। Yes, ये तो बहुत बड़ी बात है। Thank you, sir. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इतनी सारी सिमिलरिटीज होने के बाद अब गोल लेने की तैयारी हो जानी चाहिए अब तो। ये लोटस के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो जो लोटस है, जो कमल का फूल है, वो हमेशा कीचड़ में उगता है। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि कमल के फूल की तरह ही रहो, कीचड़ में भी रहना है तो उठ के सुंदर की तरह रहना है, मतलब एकदम खिल के रहना है। क्या बात है। तो हम सबको वही सीखना है लाइफ में। और आज आप कमल की तरह दिख भी रही हैं। तो ये लोटस नवरात्रि बहुत स्पेशल है हमारे लिए। बात की मैं हमारे भाई नरेंद्र मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये लोटस के माध्यम से नवरात्रोत्सव का यहाँ पे आयोजन किया। पिछले साल मुझे उन्होंने बुलाया था और कहा था कि मीरा भाईंदर में जैसे मुंबई में बहुत सारे बड़े पैमाने पे नवरात्र उत्सव किए जाते हैं, गरबा और डांडिया रखा जाता है, उसी तरह से मीरा भाईंदर शहर में भी होना चाहिए। मैंने चालू किया लोटस के माध्यम से। तो मैंने भी बोला भाई मेरे को भी लोगों ने 3-3 बार चुन के दिया तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो मैंने बोला 145 पे आप करो, 146 पे मैं करता हूँ। तो उन्होंने मैदान भी मुझे उनके स्कूल के बाजू में जो उनका मैदान है वो मैदान मिल गया और मैंने भी वहाँ पे पिछले साल जैसे आपको कमिटमेंट की थी कि मैं मीरा भाईंदर शहर में और भी हम उत्सव का आयोजन करेंगे। इस तरह से हमने 146 में भी उत्सव का आयोजन किया। मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े पैमाने पे हमारे मीरा भाईंदर शहर के और आसपास के शहर के लोग भी यहाँ पे नवरात्र उत्सव में ये डांडिया और गरबा खेलने आ जाते हैं। सभी लोगों को आने वाले दसवीं की शुभकामनाएं। इसी तरह से मनोरंजन क्षेत्र में हम काम करेंगे और नरेंद्र मेहता जी जिस तरह से इस नवरात्र का आयोजन करते हैं, हर साल इस नवरात्र उत्सव को और भी बड़ा और कामयाब बनाए, ये शुभकामनाएं अम्बे माते के पास हम करते हैं और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अम्बे माते की। इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ा ये जो देख रहे हैं आप भक्त लोग, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं पहले कभी यहाँ मीरा रोड भाईंदर आई नहीं हूँ, तो आपके घर मैं पहली बार आई हूँ। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, शुभकामनाएं हो नवरात्रि की। नरेंद्र मेहता जी की को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी सुंदर सी बीवी है यहाँ पर। ये सब ग्रीन में है ताकि अगर मेले में गुम हो जाए तो हम उन्हें ढूंढ सके। नहीं, बहुत अच्छा कलर पहना है आप लोगों ने और बहुत मेरा फेवरेट कलर है ये। संगीता आज ग्रीन डे है, ग्रीन कपड़े सभी ने पहन रखे हैं। ग्रीन, यस, वी गो ग्रीन, इको फ्रेंडली है। मगर ये बहुत बेहतर है ये नवरात्रि का जो आपने ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इतना बड़ा। मैं यहाँ ऐसे इतने बड़े जगह पर कभी नहीं आई हूँ जहाँ इतने सारे लोग हैं और इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पर सब। और क्या नाचते हो आप लोग, क्या नाचते हो, मतलब क्या टैलेंट है आप लोगों में। मुझे भी सिखाना पड़ेगा आप लोगों को। इनको बुला दे ऊपर एक दिन, बुला देते, एक बार आ जाएंगे। एक आ जाइए। अच्छा, यहाँ पर रुक जाएंगे आखिर। जी जी जी। ओके संगीता, जिस तरह से मैंने कहा कि इतने सारे लोग हैं और नरेंद्र मेहता जी और जितने उनके कार्यकर्ता और सुमन मेहता जी। सुमन जी, अरे बाप रे, ये तो मतलब होम मिनिस्ट्री तो यही है। लेडीज फर्स्ट भाई। अरे भाई, मरना नहीं है तुमको, है ना? मरना नहीं है घर। अरे नहीं, 100 में फोन कर देंगी ये। लेडीज फर्स्ट, यस, लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। संगीता, ये सब कह रहे थे कि आप गरबा बहुत ज्यादा करती हैं इसलिए इतनी फिट रहती हैं, उसका राज बता दीजिए। आपके साथ भी थी जी ना। और वैसे फिटनेस का राज तो ये है कि मैं एक योगिनी हूँ। मैं योग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ जो शायद आप लोग नहीं करते। और उसके साथ साथ वेट्स भी करती हूँ। तो और
खाना कम खाना पड़ता है भाई। कभी कभी चीटिंग कर सकते हो मीठा के लिए, जैसे आज मैं चीट कर लूँगी, मगर रोज़ रोज़ नहीं करना है, तो उस पर ध्यान देना है, तो हम फिट रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। क्या बात है, संगीता के लिए एक बार जोरदार ताली चाहिए। नरेंद्र भाई, अधिकतर ऐसा होता है कि जब सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पर, इतना बड़ा समूह है और इतने बड़े लोग देवी की पूजा स्तुति में हैं और खुद एक देवी जी यहाँ मौजूद है हमारे साथ में, क्या बोलना चाहेंगे इस पूरे माहौल को आज? नहीं, मैं सबसे पहले संगीता जी का स्वागत करता हूँ शहर के अंदर, और हमारे आसिफ भाई का भी धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ तक उन्हें ले आए, और जितना सुना था उनसे ज़्यादा पाया। बिल्कुल। और सबसे बड़ी अच्छी बात लगी कि कलाकार जब इस शहरवासियों के साथ जब झूमता है, खेलता है, तो दिखता है कि उनके प्रति कितना स्नेह है। अधिकतर नहीं तो बहुत लंबे कट जाते हैं, और जब से संगीता जी आई वो बैठने से ज़्यादा ये कहते कि हम गरबा कब खेलने जाएंगे, तो वो दिल से गरबा खेलने आई थी। तो वो जब निकली घर से तो गरबा खेलने ही निकली थी कि भाई जाके आज मुझे इन सब के बीच में गरबा करना है। तो थैंक यू वेरी मच, एंड रियली वी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि इनविटेशन स्वीकारा और इतने ट्रैफिक में आप यहाँ पे आए। बस आपका प्रेम यही बना रहे और हर साल आप इसी तरह आते रहे और गरबा में खेलते रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना प्यार मिला है यहाँ पर आकर, और इतने सुंदर सुंदर लोग और बड़े बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम्स पहने हैं आप लोगों ने, जो बहुत बहुत धमाका किया आप लोगों ने यहाँ पर।